लेकिन अब बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का आज क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल वापस एक बार फिर सलाखों के पीछे जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे, या अभी कुछ और दिन सीबीआई की कस्टडी में उन्हें बिताने पड़ेंगे? शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम। सीबीआई आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। 26 जून को उन्हें 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। अरविंद केजरीवाल की रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। सीबीआई कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। वहीं केजरीवाल को लेकर आज सड़क पर भी हंगामा होने वाला है। सीबीआई के एक्शन के खिलाफ अब से थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। आम आदमी पार्टी आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। दरअसल केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी और इसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट में जाकर बेल पर स्टे लगा लिया था। मामला अभी हाई कोर्ट में चल ही रहा था कि 26 जून को सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन की रिमांड भी हासिल कर ली। सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिन की कस्टडी मिली, जो कि आज खत्म हो रही है। आज सीबीआई केजरीवाल को कोर्ट में पुनः पेश करेगी। इस दौरान देखना यह होगा कि क्या सीबीआई इस रिमांड की अवधि को और बढ़ाने की बात करती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से मामला तिहाड़ तक पहुंचेगा। अब उन्हें बेल मिलेगी, राहत मिलेगी, ये तमाम कानूनी पहलू है। लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले की टाइमलाइन क्या है। ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने हाई कोर्ट पहुंचकर इस पूरे मामले पर स्टे लगवा लिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी, केंद्रीय जांच एजेंसी, इस वक्त सरकार के इशारे पर काम कर रही है। वो ये पूछ रही है कि ईडी पर आखिर किसका दबाव है, किसके कहने पर वो इस तरीके से बार बार अरविंद केजरीवाल पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। हाईकोर्ट से ये स्टे हटने ही वाला था कि ऑर्डर से पहले सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ही नहीं, सीबीआई भी इसका मतलब किसी ना किसी के इशारे पर काम कर रही है। यह आम आदमी पार्टी का स्टैंड है और इसलिए आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हल्ला बोल करने जा रही है। आम आदमी पार्टी शराब मामले में ट्रायल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाने के बावजूद अगले ही दिन ईडी के हाई कोर्ट पहुंचने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इस मामले में हाई कोर्ट से जमानत पर लगी हुई रोक जब हटने वाली थी, अब देखिए टाइमलाइन पूरी हम आपके सामने रख रहे हैं। अगला हिस्सा जो इस पूरी खबर का वो आपको बता दें। 25 जून 2024 जब तिहाड़ जेल में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। 26 जून 2024 शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, 5 दिन की कस्टडी मांगी, मात्र 3 दिन की कस्टडी मिली। आज इसकी अवधि पूरी हो रही है 29 जून 2024। अब आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। क्या सीबीआई इस रिमांड की अवधि को और बढ़ाने की बात कहती है? और अगर ऐसा नहीं होता है, इन दैट केस ऑल्सो अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए, ऐसी कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और इसलिए आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर जबरदस्त हल्ला बोल और प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। ईडी ने शराब घोटाले में अपनी 9वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने 9वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और इसमें विनोद चौहान को आरोपी बनाया गया है। विनोद चौहान को इस मामले में ईडी ने 18वां आरोपी बनाया। विनोद चौहान पर आरोप यह है कि अभिषेक बोनापल्ले के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा ने नोटों से भरा हुआ बैग विनोद चौहान तक पहुंचाया था। आप देखिए, अभिषेक बोनापल्ली के कहने पर दिनेश अरोड़ा जो बैग लेकर पहुंचे थे, उस बैग में नोट ही नोट थे। और ये नोट कहां इस्तेमाल किए गए? ये नोट गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल पूछा गया कि जब आप गोवा गए थे, जब आपने वहां पर स्टे किया था, आपके आने जाने का, आपके स्टे करने का, प्रचार का खर्चा कहां से उठाया गया, तब अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया था कि मुझे याद नहीं। और आरोप यही है कि जो ये पैसा विनोद चौहान ने गोवा चुनाव के लिए पहुंचाया, इसी का इस्तेमाल किया गया। पूछताछ में साउथ लॉबी का जिक्र हुआ कि कविता के एक स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया। स्टाफ ने यह खुलासा किया, जिसके बाद विनोद चौहान को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में 18वां आरोपी बना लिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे आज अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है। केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग सीबीआई कर सकती है। आज अरविंद केजरीवाल की सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है।
इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़े हुए इस खबर पर। हमने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी भास्कर पूरी तैयारी तो कर रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी सॉलिडेरिटी भी दिखाए और अपना शक्ति प्रदर्शन भी करे, फिर चाहे वो संसद हो या फिर वो सड़क पर हो। इस वक्त सड़क पर क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे का वक्त था और अगर अभी देखें तो कुछ 300 से 400 की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे विधायक यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपने साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लेके, और ये संख्या और बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि आज वो जो करना चाह रहे थे पिछले कुछ महीनों से कि शक्ति प्रदर्शन, अपना स्ट्रेंथ दिखाएं, वो शायद आज दिखा पाएं। और इसके पीछे बड़ी तैयारी की गई। परसों विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी, तमाम सीनियर लीडरशिप यहाँ पे मौजूद थी। उनको एक तरह से टास्क दिया गया कि सब यहाँ पे पहुँचे, कार्यकर्ताओं को लेके पहुँचे, और यही वजह है कि वो दिख रहे हैं। सामने आप रोहित मेहरोलिया के देखिए, ये आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। ये बताइए कि आज का प्रदर्शन कैसा होगा? भीड़ होगी, सड़क पे जनता आएगी? जुटने शुरू हुए हैं, आम जनता भी पहुंच रही है, कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, और सबके दिलों में रोष है, इस बात को लेकर गुस्सा है कि क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी को नाजायज तौर से जेल में रखा जा रहा है, जब 2 साल के अंदर 1 रुपए का भ्रष्टाचार ईडी और सीबीआई साबित नहीं कर पाई। हमने ये देखा था कि जब कभी भी अरविंद जी के लिए प्रदर्शन होता है यहाँ पे, कार्यकर्ता जुटते नहीं, भीड़ नहीं आती। जो अरविंद केजरीवाल के नाम पे भीड़ आती थी, अब वो जेल में है, उनके लिए भी प्रदर्शन में भीड़ कम आ रही है। ऐसा नहीं है। अभी 11 बजे का टाइम देखें, आप देख रहे हैं 11:15 हो रहे हैं, लगभग 15 मिनट। अभी आप देख रहे हैं 1 घंटे के अंदर यहाँ पर भीड़ आपको तमाम सड़कों पे भी दिखेगी और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और दोगे, एक दूसरी बात एक और भी है, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोग यहाँ पे इकट्ठा ना हो पाए। पुलिस का पूरा तंत्र इसके लिए पूरी जान लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है। मोदी जी के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर हमें कल से हमारे एक कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों के फोन आ रहे हैं। एक कार्यकर्ता के घर पर पुलिस वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, आपके ठीक सामने वो बैरिकेडिंग पुलिस की जा रही? नहीं, ये बैरिकेडिंग नहीं, हमारे घरों पर बैठे हुए हैं। ये आज हम रात को अपने घरों पे नहीं सोए, अपने रिश्तेदारों के घर पे सोए कि हम सुबह हमें पुलिस वाले घर से निकलने नहीं देंगे। तो यहाँ पर लोगों को, गाड़ियों को बीच में रास्ते में, बसों को रोका जा रहा है, गाड़ियों को रोका जा रहा है। तो ये भी कारण है कि कम लोग पहुंच पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी, एक चीज बताइए, ठीक सामने जो बैरिकेडिंग हो रही है, क्या आप लोग इसको क्रॉस कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की तरफ जा पाएंगे? पुलिस का तो ऐसा इंतजाम है कि आगे नहीं बढ़ पाए। चाहे मोदी जी कितने भी कांटे हमारे रास्ते में बिछा दें, चाहे कितने भी कीले बिछा दें, चाहे कितनी मोर्चाबंदी कर दें, हम अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के जान दांव पे लगाकर उनका विरोध करने। देखिए, एक एक करके विधायक और कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी का ये मुख्यालय है, उसके बाहर आप कुछ कार्यकर्ता और नेताओं को देख सकते हैं। हमारे साथ विनय मिश्रा हैं, विधायक है आम आदमी पार्टी के। क्या इस बार ज्यादा संख्या दिखेगी सड़क पे अरविंद केजरीवाल के नाम पे प्रदर्शन में? हमने देखा कि अभी तक भीड़ नहीं आती थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों के दिल में बसे हुए हैं और आज जो आवाज़ है हर वासी के दिल में है। चूँकि जहाँ तक भीड़ का सवाल है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन सड़क पर ही रहता है। और जो हमारी मांग है, मांग बहुत ज़्यादा। आप देखिए कि देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके नेता को आपने अरेस्ट कर लिया, उसके बाद आप जेल में, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में बेल की सुनवाई होती है, जब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बेल दे देगी, आप जेल में जाके उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जेल में बैठे व्यक्ति को ही अरेस्ट कर लिया। तो सीबीआई से पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया कि जब आपने पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया, तब आपने एज ए विटनेस बुलाया, उसके बाद आपने अचानक से उनको मुजरिम बना के बुलाया? तो सीबीआई की मंशा साफ साफ दिख रही है। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी है, उससे पहले उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, और नहीं आएंगे तो कितना बड़ा नुकसान है आप लोगों के लिए? देखिए, जिस तरीके से कल हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और हेमंत सोरेन को छोड़ा है, वो साफ साफ दर्शा रही है कि ईडी मनमानी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है और जो 6-6 महीने नेताओं को बंद कर रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि ईडी के अफसरों का भी जवाबदेही तय हो। और जहां तक दिल्ली की बात है, मुझे पूरा विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी आज नहीं तो कल जरूर छूटेंगे और दिल्ली की आवाज बनके इस देश की आवाज गूंजेंगे और मोदी और शाह को निपटाएंगे, हराएंगे। ठीक है, देखिए, ये एक बहुत बड़ा डर है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कि 2025 के शुरुआती दिनों में ही चुनाव होने वाला है राजधानी दिल्ली में विधानसभा का। उससे पहले अरविंद केजरीवाल आते हैं या नहीं आते हैं जेल से बाहर, अगर नहीं आएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। इसलिए ये सॉलिडारिटी आप देख रहे हैं, एक स्वर में यह आवाज उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को क्रश करने की कोशिश है। और जैसा कि माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन को जिस हिसाब से जमानत मिली है, वो एक बल मिला है आम आदमी पार्टी को कि अब वो ईडी और सीबीआई के ऊपर में
और प्रहार कर सकते हैं। सामने आप पुलिस का इंतजाम आप देखिए, ये पूरा इलाका बंद कर दिया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे तैनात हैं। तमाम सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद हैं। सड़क के दोनों तरफ वाटर कैनन की तैनाती कर दी गई है और बस ये देखा जा रहा है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता इस मंच पे, यहाँ जो छोटा सा एक मंच बनाया गया है, उस मंच पे पहुंचेंगे, उसके बाद इस रास्ते को डीडीयू मार्ग को बंद कर दिया जाएगा और कार्यकर्ताओं को यहाँ से किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये इंतजाम पहले से ही कर लिया गया है। पहले भी हमने देखा है कि बिल्कुल कोशिश भास्कर, कई जो बार हुई तस्वीरें है। अब आनी भी शुरू हो गई हैं, 7-7 फीट के ऊंचे बैरिकेड लगाए गए हैं। अब कार्यकर्ता अब उन्हें पार कर पाते हैं या नहीं, पुलिस इन्हें यहीं पर रोक पाती है या नहीं, ये तस्वीरें आज आप दिन भर इंडिया टीवी पर देखेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए भास्कर आपका।